जो हाथ में लिखा, जो ललाट पर लिखा, उसे कोई नहीं टाल सका। शंकर भगवान पर एक लोटा जल चढ़ाकर वो तुम्हारा दुख थोड़ा कम हो जाएगा, और जो दुख आया है वो महसूस नहीं होगा। पर इतना याद रखना कि मेरा भोला बाबा एक ना एक दिन जल चढ़ाने वाले के उस पाप कर्म को भी काटता हुआ नेक कर्म की ओर बढ़ाता चलेगा, अच्छे कर्म की ओर बढ़ाता चलेगा। इसलिए बार बार हम कहते हैं, बार बार हम वर्णन करते हैं कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आँखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तो ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आँखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। अपने कर्म जैसे अपने को ढूंढ लेते। आप में से कुरुक्षेत्र से कोई आया है क्या? कभी कुरुक्षेत्र गए हो आप लोग? कोई गया हो कुरुक्षेत्र? आप गए? तो कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, और अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, और वहाँ पर रिसर्च सेंटर बना। कौन सा रिसर्च सेंटर? भगवान ने जो वाणी बोली थी वो वायुमंडल में आज तक घूम रही है, और वो वाणी वायुमंडल में जो घूम रही है वो वाणी को पकड़ने के लिए, उसको कैच करने के लिए आज भी वहां रिसर्च सेंटर लगे हुए हैं। आज भी वहां पर बहुत सारे यंत्र लगाए गए हैं जिससे भगवान कृष्ण की वाणी को खींच लिया जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है, जैसे कोई रिसर्च सेंटर उस वाणी को खींचने के लिए लगाया गया है, ऐसा रिसर्च सेंटर तो मेरे भोले बाबा के यहाँ कब का लगा हुआ है। जो व्यक्ति दिल से पुकारता है, जो चाहे वो मछली हो, चाहे वो जलचर हो, चाहे वो थलचर हो, चाहे वो वायुचर हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो पशु हो, चाहे गंधर्व हो, चाहे अप्सरा हो, चाहे चींटी हो, चाहे झिंगुर हो, चाहे मच्छर हो, चाहे हाथी हो, कोई भी भगवान को जब पुकारता है तो भगवान ये नहीं जानते कि उसने हिंदी बोली कि अंग्रेजी बोली कि तमिल बोली कि बंगाली बोली, मराठी बोली कि गुजराती बोली। भगवान को तुम्हारी वाणी से मतलब नहीं है। भगवान ये नहीं देखता कि तुम संस्कृत बोले कि हिंदी बोले कि ये बोले। भगवान तो ये देखता है कि तेरे हृदय की भाषा, तेरे हृदय का भाव जो भीतर से तू पुकारता है, भगवान उस तरंग को सुनकर दौड़ कर आ जाते हैं, जैसे हाथी की तरंग सुनकर दौड़े। हाथी की तरंग सुनकर हाथी ने पुकारा और भगवान दौड़कर आ गए। दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सराई, सबसे ऊंची
प्रेम सगाई। प्रेम वश भगवान दौड़ते हैं, प्रेम के वश, बाकी का कोई वश भगवान को नहीं कर सकता। आजकल एक बहुत बड़ा आभा मंडल चल रहा है, बहुत बड़ा आभा मंडल। यज्ञ में 25 तोला सोना डालो, कोई कहे चांदी के सिक्के डाले, कोई ने कहा हमने यज्ञ में ये डाला, कोई ने कहा हमने यज्ञ में वो डाला। देवी को प्रकट करने के लिए, देवता को प्रसन्न करने के लिए हमने ये डाला वो डाला। भाव निर्मल मन सो मोही मोही छल छिद्र कपट ना भावा। आपने अपना निर्मल भाव नहीं दिया, निर्मल मन नहीं दिया, निर्मल सोच नहीं दी। मन शुद्ध रखिए, शिव मिलेगा, शक्ति मिलेगी। दो बहन थी, एक दाती एक महाती। नाम बोलिए जरा, दाती और महाती। दो बहन थी, दाती और महाती। दाती और महाती। दाती थोड़ी सी बहुत गरीब थी, साधारण थी। उसके पास कोई वैभव, उसके पास कोई धन, उसके पास कोई संपदा, उसके पास कोई पूंजी, उसके पास कोई इतना वैभव या इतना धन या इतनी संपदा दाती के पास नहीं थी। महाती के पास बहुत वैभव था। देवी भागवत का प्रसंग है, ध्यान से सुनिएगा जरा। दाती के पास धन जाता था, महाती के पास धन नहीं था। अब दोनों ने विचार करा कि हम माँ दुर्गा, कौशिकी माता की आराधना करते हैं। और दोनों ने कौशिकी माता की आराधना करना प्रारंभ किया। और दोनों ने जैसे कौशिकी माता की आराधना करना प्रारंभ करी, माँ जगज्जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी को, माँ कौशिकी माता को पुकारना प्रारंभ करा, आराधना प्रारंभ करी, साधना प्रारंभ करी। दाती महाती दोनों आराधना कर रहे, दोनों साधना कर रहे हैं। दाती भी साधना कर रही है, महाती भी साधना कर रही है। महाती के पास में वैभव था, धन था। यज्ञ करने बैठी मां आद्य शक्ति दुर्गा भवानी का, तो बहुत सारे पदार्थ उसने यज्ञ में समर्पित करे। दाती गाय का, गौमाता का अलोना कंडा, अलोना गोबरी, आपके यहाँ जो बोलते हो, कंडा बोलते हो कंडा, गोबरी बोलते हो गोबरी, आपके यहाँ पर जो बोलते हो, गाय का गोबर का सूखा हुआ जो कंडा होता है, उपला होता है, गोबरी होती है। वो दाती, उसके पास इतना वैभव नहीं था, उसके पास में ना ज़्यादा धन था ना वैभव था, तो बहुत सारा पदार्थ वो यज्ञ नहीं कर सकती थी। और नवरात्रे का समय था, तो दाती ने, महाती तो बहुत अच्छा यज्ञ कर रही है, अनुष्ठान कर रही है, पर दाती के पास कुछ भी नहीं है। तो दाती ने एक गाय का उपला, गाय का गोबर का कंडा, उसको कंडा कहते हैं, उपला कहते हैं, गोबरी कहते हैं, उसको जलाती, सामने रख देती और उस पर थोड़ा सा गुड़, घी गौ माता का लेकर उसको समर्पित कर देती और आद्य शक्ति माँ दुर्गा भवानी का स्मरण करती। थोड़ी थोड़ी सी संविदा, थोड़ी थोड़ी सी धूप लाती और धूप को लाकर उस पर छोड़ती जाती। हे माँ अम्बा, स्वीकार करना माँ, मेरे पास जो है मैं तुझे समर्पित कर रही हूँ। ज्योत जला ले, ज्योत जला, वो भाव है। ना चौकी है सोने की और मैया को पुकार रही है, माँ को
आवाज लगा रही, कभी फुर्सत जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना, कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना, जो रूखा सूखा दिया हमें उसका ही भोग लगा जाना, जो रूखा सूखा दिया हमें उसका ही भोग लगा जाना। दाती गाय का गोबरी, गाय का कंडा, गाय का उपला तैयार करती, माँ जगत जननी को धूप दे देती, धूप दे देती। माँ, ना तो मेरे पास में चौकी है और ना मेरे पास में कोई चांदी की चौकी है, ना मेरे पास सोने की अंबारियां बड़ी बड़ी। माँ, ये तो केवल भाव का है, केवल ना छत्र बना सका सोने का, ना चुनरी घर मेरे तार जड़ी, ना छत्र बना सका सोने का, ना चुनरी घर मेरे तार जड़ी, ना पेड़े बर्फी मेवा है माँ, बस श्रद्धा है बिछाई। दाती के पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, थोड़ा सा भाव है, केवल जो है वो समर्पित कर रही है। और महाती लगी है बहुत बड़ा अनुष्ठान करने में, ढेरों पकवान, ढेरों 56 भोग, ढेरों सामग्री, ढेरों ढेरों सामग्री महाती उस यज्ञ कुंड में दे रही, उस यज्ञ में दे रही। नवरात्रे आज महाती के भी नवरात्रे पूर्ण हो रहे हैं और दाती के भी नवरात्रे पूर्ण हो रहे हैं। केवल एक जोत, थोड़ा सा धूप मां को समर्पित कर मां। समय आया, आज मेरी जगत जननी जगदम्बा भवानी मां अम्बा प्रसन्न होकर सबसे पहले मेरी मां पहुंची महाती के घर। देवी भागवत कहती है कि महाती के घर पर पहुंचते से ही मां जगत जननी ने एक बूढ़ी का रूप रख लिया, बुजुर्ग मां, शरीर बहुत बेकार सा हो रहा था, बाल धोले, शरीर पर कोई आभूषण नहीं, एक नथनी नाक में पड़ी हुई है और सुंदर सी एक साड़ी पहनकर, ज्यादा महंगी वाली नहीं, बिल्कुल साधारण सी साड़ी पहनकर सुंदर सी, और मां डंडा पकड़ती हुई बड़ा विचित्र सा रूप रखकर उसके दरवाजे पर पहुंच गई। पहुंची। अब विराम का दिवस। महाती, ओ महाती, ए महाती। महाती ने दरवाजा खोला। कौन हो तुम? महाती, बहुत भूख लगी है, बहुत भूख। महाती, मुझे भोजन मिलेगा? अरे तुमको मालूम नहीं है नवरात्र चल रहा है, माँ जगत जननी की आराधना चल रही है, साधना चल रही है, हमारे यहाँ यज्ञ चल रहा है, हमारे यहाँ अनुष्ठान हो रहा है। तुम्हें ये नहीं मालूम है कितना बड़ा यज्ञ 9 दिन तक चला है और आज
कन्या भोजन होगा, कन्या भोज होने के बाद मैं तुमको कुछ दूंगी, चलो बाहर निकलो, चलो निकलो यहां से बाहर। महाती बहुत भूखी हूं, मुझे भोजन दे दे महाती, भूख लगी। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर में आ जाना, कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर में आ जाना। महाती मुझे भूख लगी है, भोजन दे दे महाती, मुझे भूख लगी। महाती ने दरवाजा बंद कर दिया, द्वार बंद, अंदर यज्ञ चल रहा है, अनुष्ठान चल रहा है। अब मां जगत जननी जगदम्बा अंबा भवानी पहुंच गई दाती के दरवाजे पर। कुछ भी नहीं, किसी खेत में चना बोया था, चना, और खेत की फसल कटने के बाद जो चना जमीन पर गिर गया था, दाती वो बीन कर लेकर आई थी और उस चने को आज दाती ने गलाया था, गलाकर वो चना पकाया था और थोड़ा सा गुड़ के साथ में वो चना रखी थी माँ जगत जननी के सामने, जोत लगी थी, चल रहा था दाती का, और माँ जगत जननी वैसा की वैसा ही रूप रखकर दाती के दरवाजे पर आ गई। जिस घर के दिए में तेल नहीं, वहाँ ज्योत जलाऊं मैं कैसे, मेरा खुद ही बिछोना धरती पर, तेरी सेज सजाऊं मैं कैसे, जहाँ मैं बैठा वहीं बैठ के माँ बच्चों का दिल दिला जाना। हे माँ, हे जगत जननी, हे जगदम्बा अम्बा, हे दुर्गा भवानी, आदि शक्ति महारानी, स्वयं रूप धरकर सामने पहुंच गई। क्या दे, क्या प्रदान करे, कैसे दे? दाती दरवाजा खोलो, दाती, दाती दरवाजा खोलो। दाती दरवाजा खोली। कौन हो माँ, कहाँ से आई हो? बहुत भूख लगी है दाती, कुछ मिलेगा? हाँ माँ, आओ बैठो। और माँ जैसे ही आई, कहाँ बैठूं दाती, कहाँ? मेरा खुद तो बिछोना धरती पर, तेरी सेज सजाऊं मैं कैसे। मेरे पास बिछाने का कुछ भी नहीं था। दाती कहाँ बैठूं, दाती कहाँ बैठूं? दाती ने तुरंत अपना साड़ी का पल्लू फाड़ा और माँ, उस बूढ़ी माँ के लिए पल्लू बिछा कर कहा, आप माता जी यहाँ बैठ जाओ। कैसे आना हुआ, क्या चाहिए? बहुत भूख लगी है मुझे। माँ, देवी माता की पूजन कर रही हूँ, आरती करूँगी, प्रसाद मिलेगा मैं आपको दे दूँगी। दाती, क्या तेरे यहाँ कन्या भोज नहीं है? माँ, मेरे पास अन्न ही नहीं है तो कन्या भोज कैसे करो? मेरे पास अन्न ही नहीं है। देवी भागवत का यह प्रसंग कहता है कि मेरे पास अन्न नहीं। मां, तो मैं क्या जिमाऊं, क्या? मेरा खुद तो बिछोना धरती पर, तेरी सेज सजाऊं मैं कैसे। मेरा खुद तो बिछोना धरती पर, तेरी सेज सजाऊं मैं कैसे। माँ, मैं तेरी सेज कैसे बिछाऊं? बैठो माँ,
मेरे पास भोजन नहीं है। हे जगत जननी, ये मेरी माता का पूजन अनुष्ठान नवरात्र का चल रहा है, पर आप आई हो ना, इतना तो है मेरे पास में कि मैं थोड़ा सा चना और गुड़ आपको दे दूंगी। मां, बूढ़ी मां ने कहा, इतने से मेरा पेट भर जाएगा? दाती ने कहा, मां, मुझे नहीं मालूम कि आप कौन हो, पर इतना विश्वास से कहती हूं, जिसकी जोत जलाई है ना, उसको लोग अन्नपूर्णा भी कहते हैं। उसका प्रसाद आपका पेट जरूर भर सकता है, आप ले तो। इसको कहते हैं विश्वास, इसको कहते हैं भरोसा। जिस देवी की आप आराधना कर रहे हैं, जिस देव अधिदेव महादेव की आप आराधना कर रहे हैं, उनके प्रति आपका विश्वास कितना प्रबल है, आपकी दृढ़ता कितनी प्रबल है, आपकी भक्ति कितनी प्रबल है, ये यहाँ सामने नजर आता है। मेरी माँ का प्रसाद है, ये आपका पेट भर सकता है। आरती। तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता, मैया तुम ही हो भरता, भगतन के दुख हरता, संकट के दुख हरता, सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे। खाया चना और गुड़ का, मां के सामने लाकर रख दिया। मां के बूढ़ी माता से कहा, मां आप ले, मैं जल लेकर आती हूं। अंदर गई, जल का पात्र उठाकर लेकर आई दाती, मां के सामने रख दिया। लो मां एक चना का दाना खाती है, दूसरा दाना मां फेंकती जाती है, दूसरा चना का दाना खाती है, तीसरा दाना मां फेंकती जाती है, चौथा दाना खाती मां, पांचवा दाना फेंकती जाती है। और दाती ने हाथ जोड़कर कहा, माता एक बात कहूं, ये मेरी दुर्गा भवानी का, मां आद्य शक्ति का नवरात्रे का प्रसाद, और आप इसे फेंक रही हो। दाती, मैंने तो खा लिया, तू क्या खाएगी, तेरे लिए दे रही हूं। मां, आपने खा लिया, मेरा पेट भरा गया, पेट भरा गया, ये दाना मैं उठाकर रख देती हूं। दाती, तुझसे ये चने का दाना उड़ जाएगा। ओ मां, अभी अभी उठाती हूं मैं। दाती गई, बुआरी लाई झाड़ू, और झाड़ू से झाड़ने के लिए आतुर हुई। उसी समय पर मां जगत जननी ने हाथ रोक दिया, रुक जा दाती। जब कोई कन्या, कोई पुरुष, कोई स्त्री अपने घर में आकर मुख झूठा करता है, तो उसके तुरंत बाद झाड़ू नहीं लगाई जाती, वरना घर की पूरी संपदा बाहर निकल जाती। झाड़ू नहीं। श्राद्ध में ब्राह्मण को भोजन कराया, बहन बेटी को किसी उद्यापन में बुलाया,
कोई अनुष्ठान आपने करा और उसमें निमंत्रण दिया, बुलाया, और बुलाने के बाद तुमने झाड़ू लगाई तो घर की पूरी संपदा बाहर चली, पूरी संपदा। क्या तुझे मालूम नहीं है ताती? घर में कोई त्योहार हो, घर में कोई उत्सव हो, घर में कोई फंक्शन हो, पूजन हुआ, उसके तुरंत बाद झाड़ू नहीं लगती। क्या तुझे मालूम नहीं दाती? दाती ने अब कपड़ा लिया, अपने साड़ी के पल्लू से दाती उसको पोंछने लगी और उस चने के दानों को बीन बीन कर अपने पल्लू में डालने लगी। माँ की ऐसी कृपा हुई, जितना चने का दाना डालती उतना चने का दाना बढ़ता जाता। दाती का पल्लू पूरा भरा गया, ढुलने लगा, बिखरने लगा, अन्न भाग नीचे गिरने लगा। और आखिरी में माँ जगत जननी अब प्रणाम कर कर कहती है, दाती अब मैं जा रही हूँ। और आनंद से मेरी माँ जैसी गई, वो चने का दाना केवल अन्न का नहीं रहा, वो हीरे और रतन माणिक मोती के रूप में प्रकट। हीरे मोती माँ, तुम ही जग की माता, तुम ही हो घर का। हे माँ, आप जगत धात्री, आप दुर्गा, आप जगत कल्याण करने वाली संपूर्ण माँ को देखा, बाहर है नहीं, हीरा पन्ना रतन माणिक मोती सोना चांदी सब भरा पड़ा था। महाती को मालूम पड़ा कि मेरी बहन के घर अपार संपदा हो गई, मिलने के लिए आई। क्या बात है, कहाँ से इतनी संपदा आ गई? अरे एक बूढ़ी आई थी, बहुत ऐसी लग रही थी, भूख लग रही थी, मेरे पास कुछ नहीं था, मैंने माँ जगत जननी का चना गुड़ दे दिया। बस वो चना छोड़ कर गई, वो चने के दाने आज मेरे घर में रतन के दाने हो गए, रतन के दाने। आज भी माँ कांगड़ा, माँ चिंतपूर्णी, माँ मनसा, माँ करोली, माँ वैष्णवरानी, माँ ज्वाला, जितनी जितनी शक्तिपीठ है, सारी शक्तिपीठों में आज भी हलवे और चने का भोग लगता है। आज भी चना हलवा का भोग लगता। कोई पूछे उनसे, क्यों साहब ये चने का भोग क्यों लगता है, ये हलवे का भोग क्यों लगता है, तो गुड़ की जगह हलवा है, पर चना आज भी उसी जगह पर है। चने का भोग आज भी माँ आदि शक्ति को लगाया नहीं। माँ, तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता, मैया तुम ही हो भरता, भगतन के दुख हरता, संकट के दुख हरता, सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी। माँ करुणा सागर, करुणा करने वाली, दया सागर, दया करने वाली। आप जिस भाव से, अब महाती ने तो इतना बड़ा यज्ञ करा, इतना बड़ा अनुष्ठान करा, इतना करोड़ों का खर्चा करा, इतना लाखों रुपया लगा दिया, और लाखों करोड़ों किसके लिए लगाए? जगत को दिखाने से मेरी माँ प्रकट नहीं हो सकती, जगत को दिखाने से मेरी माँ प्रसन्न नहीं हो सकती। मेरी माँ को प्रसन्न करना है, अपने घर में एक ज्योत भी लगाओगे तो माँ प्रसन्न हो जाएगी, एक छोटी सी कन्या का भोजन भी कराओगे मेरी माँ प्रसन्न हो जाएगी, और किसी के चेहरे पर प्रसन्नता लाओगे मेरी माँ प्रसन्न हो जाएगी। अपने घर की बहन बेटी का आदर करोगे मेरी माँ प्रसन्न हो जाएगी, और अपने घर की माता के चरण छू लोगे मेरी माँ प्रसन्न हो जाएगी। वो माँ, वो माँ है। मेरा खुद तो बिछोना धरती तेरी सेज सजाऊं मैं कैसे, मेरा खुद तो बिछोना धरती पर, तेरी सेज सजाऊं मैं कैसे, जहाँ मैं बैठा
बैठ के माँ बच्चों का दिल बहला जाना। जहाँ मैं बैठा वहाँ बैठ के माँ बच्चों का दिल बहला। माँ ये नहीं देख रही कि तुम्हारा वैभव कितना। अगर भगवान धन देखकर प्रसन्न होता तो करोड़पति के घर में परमात्मा पहले जाकर बैठ जाता, फिर वो हाथी का पांव छुड़ाने के लिए मगर के पास नहीं जाता। आपने दिल से पुकारा, उसने दिल से। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। सुभाष चंद्र शर्मा, हेमलता शर्मा, गढ़मेरा, जिला करौली। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, आ सकती हैं, पीछे से अपने बच्चे को लेकर आ सकती हैं। सुभाष चंद्र शर्मा, हेमलता शर्मा, गढ़मेरा, गढ़मोरा, जिला करौली। गुरुजी, मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई। मैं नहीं जानती थी कि कुबेरेश्वर बाबा क्या इतनी झोली भर देता है। मैं विश्वास नहीं करती थी किसी पर भी, कभी किसी पर भरोसा नहीं करा। पहली बार आपकी कथा पर विश्वास किया। क्यों नहीं करती? क्योंकि मेरी शादी को 21 साल हो गए थे पर मुझे औलाद नहीं थी। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं, ऐसा कोई वेद नहीं, ऐसा कोई इलाज नहीं जो मैंने नहीं कराया, ऐसा कोई देवी देवता नहीं जहां मैंने गोद नहीं भराई। 21 साल तक मेरे घर में औलाद नहीं हुई, दर बदर ठोकर खाती रही, लोग बांझ कहते रहे, अपशब्द कहते रहे, संतान का सुख नहीं हुआ। पहली बार आपकी कथा टीवी पर सुनी और टीवी पर सुनते से ही 2023 के रुद्राक्ष महोत्सव में मैं यहाँ आ गई। आकर केवल मैंने कंकर बीना पूजन करी, पूरी कथा रुद्राक्ष महोत्सव की सुनी और वहाँ की मिट्टी को अपने पेट पर लगाती, माँ से बाबा से प्रार्थना कर दी, मुझे संतान दे दो। सब ने मना कर दिया कि मैं माँ नहीं बन सकती, औलाद नहीं होगी। पर बाबा की ऐसी कृपा हो गई कि बाबा ने आज मेरे ऊपर करुणा कर दी और 21 साल के बाद बाबा की कृपा से 19 फरवरी 2025 को 21 साल के बाद संतान की प्राप्ति हो। 21 वर्ष के बाद मैं मां बनी हूं। ये शिव की कृपा, ये उसकी उदार। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले। जो जैसी ऐसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले। तुम क्या भावना लेकर आयो, क्या लेकर आयो यहाँ, किस विचार से आयो आप कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर, हमको नहीं मालूम। आपकी भावना क्या है? पहले तो बड़े किस्मत वाले हो जो कंकर शंकर पूजन करने के लिए आए थे, रुद्राक्ष लेने आए थे और बाबा ने आपको एक दिन की कथा दे दी। है शिव की बड़ी उदार। किस भाव से आए, कैसे आयो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मेरा शंभू
मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शंकर करुणा करता है, झोली भरता है, खाली नहीं रखता। थोड़ा समय लग सकता है। 2023 में आई थी ये बहन, रुद्राक्ष महोत्सव में पहुंची थी और बाबा से प्रार्थना करती रही, प्रार्थना रोज शिव को नमन करती रही, कहती आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता शिव के करीब में लेकर जाती है। शिव के पास भरोसा कितना है आपका? फरवरी 2025 को आप एक बार आए थे यहाँ। अच्छा, इसको लेकर आए। हम समझे 19 फरवरी को हुई है। अच्छा, 19 फरवरी 19, अच्छा 25 की जगह 24 लिखना था, मैं 25 पढ़ा। ठीक है, 19 फरवरी 2024 को हुई है। 21 साल के बाद हुआ है। जोरदार ताली बजाओ। प्रणाम करो, हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो, प्रणाम करो। बधाई आपको बहुत। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले। 21 वर्ष के बाद बाबा ने दिया तो उस माँ ने हिम्मत तो नहीं आ रही, सब जगह से हार गई। तब आखिरी में कुबरेश्वर बाबा के दरवाजे पर जाकर कथा सुन ली। अपने पिता के घर में आई, बाबुल से अपने कहकर चली गई, दिल से प्रार्थना कर कर विनय कर कर चली गई। उसने सुना। मेरे शंकर, हे मेरे शिव, तू ही मेरा सावन है। हे मेरे शंकर, हे मेरे शिव, तू ही मेरा बसंत है। हे मेरे शंकर, मेरे शिव, मेरी जिंदगी भी तू है और मेरा अंत भी तू है, दूसरा कुछ है क्या जानूं मैं। दाती महाती को कह रही है कि एक बुढ़िया आई थी, एक बूढ़ी थी, बूढ़ी माँ आई थी और बुजुर्ग थी, बहुत बूढ़ी थी वो। उसका शरीर दुर्बल था, उसका शरीर दुर्बल सा था और वो बूढ़ी आई, भूख लग रही थी उसको, मांग रही थी भोजन, भूख लग रही थी उसको, भोजन मांग रही थी। मैंने उसको बिठाने के लिए, मेरे पास कुछ नहीं था, मैंने साड़ी का पल्लू फाड़ कर दिया, बैठी, कुछ नहीं था, चावल और गुड़, चना और गुड़ ला कर दिया, उसने पाया, उसने खाया, कुछ नहीं। मेरा खुद तो बिछोना धरे पर तेरी सेज सजाऊं मेरे पास कुछ देने को नहीं था, केवल अपना साड़ी का पल्लू ही दे दिया। वो बैठ गई, मैंने उसको गुड़ चना दे दिया और वो मुझे नहीं मालूम था कि वो तो स्वयं मेरी दुर्गा भवानी अम्बे माँ थी, जो पूरी झोली भर कर चली गई, पूरी झोली।
हे महाती दाती से बोली, क्या उसके बाल धोले थे? हाँ। क्या उसके हाथ में एक डंडा था? हाँ। क्या नाक में एक नथनी पहनी थी? हाँ। एक साड़ी तन पर बड़ी सुंदर सी? हाँ। महाती की आंख में आंसू भर गया। मां, तुम मेरे घर भी आई थी, पर मां, मैं लोभ में, अपने वैभव में, अपनी संपदा में, अपने धन के अहम में मैं तुझे पहचान नहीं पाई। किसी किसी व्यक्ति को ज्ञान का अहंकार हो जाता है तो वो भगवान पर ही आक्षेप करने लगता है। शिव जी ऐसे नहीं, शंकर जी वैसे नहीं, देवी जी ऐसी नहीं, देवता वैसे नहीं, भगवान पर आक्षेप करने लगता। कोई कोई भगवान पर आक्षेप करता। ज्ञान का अहंकार हो गया उसको, ज्ञान की अभिमत्ता हो गई उसकी, अभिमान। किसी किसी को धन का अहंकार आ जाता है तो वो किसी को गिनता नहीं। किसी किसी को अपनी कुर्सी का अहंकार आ जाता है कि मेरे पास इतना बड़ा पद है, मेरे पास ये कुर्सी है, सबसे निपट लूंगा। किसी किसी को अपनी कलम का अहंकार आ जाता है कि मैं इतना बड़ा लेखक हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, किसी के बारे में भी गलत लिख सकता हूं, किसी के बारे में भी अच्छा लिख सकता हूं, मेरी मर्जी, मेरे हाथ में सब कुछ है, मैं सब कुछ कर सकता हूं। और एक दिन ऐसा आता है, कलम तुम्हारे हाथ में होगी, कुर्सी तुम्हारे पास होगी, धन तुम्हारे पास होगा, पर तुम्हारा निर्णय भी कोई दूसरा कर रहा होगा। तब समझ में आएगा कि कलम कहां गई, कुर्सी कहां गई और धन कहां गया। हमने कईयों को देखा है, अच्छे अच्छे करोड़पति जब हॉस्पिटल में पड़े रहते हैं तो निर्णय कोई दूसरे करते हैं कि इनको वेंटिलेटर पे कितने दिन रखना है, ऑक्सीजन लगवाना है कि नहीं लगवाना, वेंटिलेटर पे कितने दिन रखना है, कौन से हॉस्पिटल ले जाना है, ले जाएं कि नहीं ले जाएं, अच्छे हॉस्पिटल ले जाएं कि नहीं ले जाएं। निर्णय दूसरे देते हैं। धन तुम्हारा, पैसा तुम्हारा, कुर्सी तुम्हारी, पद तुम्हारा, प्रतिष्ठा तुम्हारी, कलम तुम्हारी, सिग्नेचर तुम्हारे, पर तुम्हारा निर्णय भी कोई दूसरा लेता है। इसलिए कभी अहम में मत फूलो। कभी अहंकार में मत फूलो कि मैं मेरी कलम से कुछ भी लिखूंगा, खूब छपे, खूब बने, खूब ऐसा होगा और मैं कुछ भी कर सकता हूं। बाद में एक समय ऐसा आता है कि वो समय तुम्हें रोने के लिए छोड़ देता है। वो धन, वो वैभव, वो कुर्सी, वो पद तुम्हें केवल रुलाता है। इसलिए सावधान, सावधान। और वो सावधानी तुम्हारे भीतर, उस सावधानी का होना बहुत जरूरी है। महाती कहती है, मेरे दरवाजे पर भी आई थी वो बूढ़ी, मैं अपने धन के नशे में उसको पहचान नहीं पाई। संत, साधु, गुरु और माता पिता परमात्मा, इनको व्यक्ति सरलता में पहचान नहीं सकता, जान नहीं पाएगा। जब वो चला जाएगा तब समझ में आएगा, मेरी सास इतनी धर्मात्मा थी, मेरे ससुर ऐसे थे, मेरे गुरुजी ऐसे थे, हमने उन गुरुजी से मिले, वो हमें क्या मालूम था इतने पहुँचे हुए। अरे हम तो ऐसे ही समझते थे, होंगे कथा करते हैं, होंगे ऐसा करते हैं, हम होंगे वैसा करते हैं। हम तो जान नहीं पाए, पहचान नहीं पाता व्यक्ति, जान नहीं पाता व्यक्ति। थोड़ा ध्यान रखो, ध्यान। महाती कहती है कि मैं नहीं पहचान पाई कि वो बूढ़ी माँ स्वयं जगत जननी, मैं नहीं जान पाई। और अगर मैं जान जाती तो फिर मैं उनको जाने नहीं देती। अगर जान जाती, दुनिया का व्यक्ति जिस दिन जान जाएगा कि 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में कुबेरेश्वर धाम है,
वहां का कंकर शंकर है, वहां का रुद्राक्ष औषधि है। जिस दिन जान जाएगा उस दिन उसको समझ में आ जाएगा कि मैंने शंकर की आराधना करी अपने समय में। मैं जानती थी कि कंकर शंकर की महत्वता क्या है, उसकी जिंदगी बन जाए। एक पत्र है, मैं पिंकी देवी गया जी बिहार से आई हूँ। कहीं बैठी हो पिंकी देवी? गया जी बिहार से हैं। बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर कहीं साइड वगैरह में बैठी हो तो पीछे से आकर एक बेलपत्र ले सकती हैं। पिंकी देवी गया जी बिहार से रहने वाली हूँ। जब मैं बीमार हुई गुरुदेव, डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने बताया आंत में मांस का गोला बन गया। इसका ऑपरेशन हुआ तो उस गोले को काट कर निकाला गया। इस गोले को दिल्ली चेकअप के लिए भेजा गया तो पता चला कि कैंसर हो गया, और कैंसर भी ऐसा कि उसको संभाला नहीं जा सकता। पिंकी देवी गया बिहार से हैं, कहीं बैठी हो तो पीछे से आकर बेलपत्र ले सकती है। कैंसर निकल गया, कैंसर भी ऐसा कि उसको संभाला नहीं जा सकता। परिवार में उदासी छा गई गुरुदेव। तब एक रिश्तेदार मिलने के लिए आया और उसने कहा आस्था चैनल पर सीहोर वाला महाराज कथा करता है, अगर उसको सुनो कुछ बताएगा, ध्यान में आ जाए तो कर लेना। आस्था चैनल चालू करा। उस समय पर 1 बजे कथा आ रही थी। उस कथा को सुनना प्रारंभ करा। पूरा घर उदास था, क्योंकि कैंसर भी ऐसा कि संभल नहीं सकता। अब करें क्या? आपने अपनी कथा में कहा कि शिव जी के मंदिर जाया करो, 1 लोटा जल चढ़ाया करो, उस जल चढ़े हुए को लेकर आया करो, उसका आचमन करो, थोड़ा जल शरीर पर लगाओ, एक बेलपत्री लाओ, उसको अपने पास में रखो, और चबा सकते हो तो चबा चबा कर खाओ। गुरुदेव, हमारे परिवार वाले हमारे लिए जल लाते, आचमन कराते, शरीर पर लगाते। डॉक्टर ने तो कह दिया था कि यह कैंसर संभलेगा नहीं, संभलेगा नहीं। पर गुरुदेव घर आ गए, शिव जी के मंदिर का जल पीने लगे। एक दिन मैंने अपने परिवार वालों से कहकर शंकर के मंदिर गई, वहाँ झाड़ू पोछा मैंने भी करा, शिव जी का जल पिया, और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि शिव जी ने करुणा कर कर हमें दूसरी बार, हमने कहा सीहोर वाला बाबा कहता है कि डॉक्टर की दवा भी लो, गोली भी खाओ, सब कराओ, और शिव जी का चढ़ा जल पीने के बाद फिर जांच कराओ। हमने दूसरी बार जांच 2 महीने के बाद कराई तो डॉक्टर ने कह दिया कि पूरी रिपोर्ट नॉर्मल है और तुम्हें कैंसर नहीं है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, शिव को नमन करने के लिए, गुरुदेव आज हम कुबेरेश्वर बाबा को केवल प्रणाम करने के लिए आए हैं कि बाबा ने हमें कैंसर मुक्त कर दिया, हमारी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। शिव शंकर और पिंकी देवी गया बिहार से हैं। शिव तत्व किसको? विश्वास, मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। हमारे कुबेरेश्वर बाबा के धाम में कोई भभूति नहीं है, कुबेरेश्वर बाबा के धाम में कोई बेल नहीं है, कुबेरेश्वर बाबा के धाम में कोई औषधि नहीं है। कुबेरेश्वर बाबा के धाम में तो कंकर शंकर और एक रुद्राक्ष, और तुम्हारे मुख से करा गया 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप, जो तुम कर कर जाओगे। एकांत में बैठकर बाबा को अपने दिल की बात सुनाकर, 1 लोटा जल कंकर शंकर को चढ़ाकर प्रार्थना कर कर, 5 कंकर की पूजन कर कर, उसमें से 1 कंकर जो साथ लेकर जाते हो, रुद्राक्ष मांग कर ले जाते हो, बस वही शिव तुम्हारे दुखड़े काटने के लिए तुम्हारे घर पहुंच जाता है और तुम्हारा दुखड़ा काट देगा। दुखड़ा, और ना हमको कुछ आता शिव के सिवा। हमको तो केवल एक शंकर शिव नाम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 1 लोटा जल और भगवत, हमें इसके सिवा कुछ आता भी नहीं। वो कहते हैं ना कि मैं हूं प्रेम रोगी, मेरी दवा तो कराओ, जाओ जाओ जाओ।
कोई वेद को बुलाओ। जब हृदय शिव से लग जाता है, रोग समाप्त हो जाता है। अरे जाओ जाओ जाओ, कोई वेद को बुलाओ। ये मेरा प्रेम रोग है, शिव से रोग लग गया, भगवान शंकर के प्रति मेरा स्नेह बढ़ गया, मैं ठीक हो जाऊंगी। एक रुद्राक्ष मुझे कुबेरेश्वर धाम का मिल जाए, एक रुद्राक्ष मुझे कुबेरेश्वर धाम का प्राप्त हो जाए, लोगों को एनर्जी मिल जाती है कि अब मैं ठीक हो जाऊंगी। अब मेरा विश्वास कहता है डॉक्टर का इलाज करवाऊंगी, जांचें करवाऊंगी, सब करवाऊंगी, पर साथ में रुद्राक्ष तांबे के लोटे में गलाकर शिव जी को चढ़ाकर उसका आचमन करूंगी। और मुझे विश्वास है कि मैं ठीक होकर एक दिन चलकर कुबेरेश्वर बाबा के धाम पहुंच जाऊंगी। ये मेरा विश्वास है। विश्वास है। रामचरितमानस जी में तुलसीदास बाबा जी ने लिखा, शंकर विश्वास रूपिणो, शिव विश्वास है। शंकर जी का नाम नहीं लिखा, केवल शिव विश्वास, शंकर विश्वास, पार्वती जी श्रद्धा। ये रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिख रहे हैं दोनों। और भक्तों के घर भी बाबा जी आते रहा करो, दर्शन के नैन बावरे दर्शन दिया करो। कहते हैं प्रेम से प्रभु छिल के भी खा गए, कहते हैं प्रेम से प्रभु छिल के भी खा गए, शबरी के झूठे बैर भी खाते रहा करो, दर्शन के नैन बावरे दर्शन दिया करो। आप विश्वास रखे हो, भरोसा रखे हो। अगर आपका विश्वास पक्का है, आप शंकर भगवान की कथा में पहुंचकर बैठे हो, कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर बैठकर आपने कथा सुनी है, पंडाल में बैठकर कथा श्रवण करी है, कथा मिल जाए तब। अभी तो इतना जल वृष्टि होता है कि जगह जगह जहाँ कथा थी वहाँ टेंट नहीं लग पाता, तो कथाएं विराम हो जाती है, ऑनलाइन होती है। बाबा की कृपा से शिरडी के पास में जो कथा हो रही है, वो कथा आपको पंडाल में बैठकर श्रवण करने का मौका मिलेगा। वो गांव का नाम है 12 से 16 अक्टूबर, अस्त गांव माता, निर्मल पिंपरी शिव गांव, जिला शिरडी, महाराष्ट्र में। एक कथा वहाँ पंडाल में मिलेगी और दूसरी 25 से 29 अक्टूबर धनोरा दुर्ग में, छत्तीसगढ़ में शिव महापुराण कथा मिलेगी। जलगांव की कथा तो ऑनलाइन होगी। जो जलगांव में महाराष्ट्र की कथा है 3 से 9 अक्टूबर, वो ऑनलाइन है। शिव तत्व की प्राप्ति, पर वो ऑनलाइन भी वहीं से। शिव तत्व की प्राप्ति, शंकर की प्राप्ति आपको मिल रहा है। शिवनाम। किसी ने पूछा क्यों गुरुजी ये कथा ऑनलाइन हो रही है, बाकी के पंडालों में इतने सारे भक्तों को मौका नहीं मिल रहा? हमने कहा भगवान इतनी दिन से लगातार नॉन स्टॉप लोगों की झोलियां हर 3 महीने में भरता जा रहा, तो उसने सोचा पहले मेरा खजाना भर लूं फिर कथा चालू करवाऊं, तो फिर देना पड़ेगा। ये फिर लाखों की संख्या में इकट्ठे होंगे, फिर देना पड़ेगा इनको। वचन तो निभाना पड़ेगा ना, देना तो पड़ेगा ना, तो वचन निभाने के। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें बसाए, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो, उठा
लोटा। वो खाली नहीं भेजेगा, बल विश्वास का बढ़ेगा। महाती ने कहा कि मैं पहचान नहीं पाई उस परमात्मा को, माँ आदि शक्ति को, दुर्गा भवानी को, माँ जगदम्बा को मैं पहचानी नहीं। गुरु को पहचानना कठिन है। क्यों जन्म हुआ, कैसे गुरु आया, जगत का कल्याण गुरु करता है और आखिरी में प्राण त्याग कर चले जाता है। फिर दुनिया के लोग उसको याद करते रहते हैं कि कोई था जो हमारे बीच में था, हमने तो उनका दर्शन भी किया पर हम उनको समझ नहीं पाए। हम तो ऐसे ही समझ रहे थे हल्का फुल्का, हमारी जिंदगी ऐसी निकल गई। माता पिता को समझ नहीं पाए, हम तो अपने माता पिता को ऐसे ही समझ रहे थे, हम जान नहीं पाए। हम पहचान नहीं पाए। ये जितने जजमान बने, जितने ऑनलाइन जजमान बने, भले एक दिन के बने हो, कहीं तुम्हारा संबंध मेरे शंकर भगवान से होगा तो परमात्मा ने तुम्हें यजमान बनाया, वरना कौन बनाता। इतने करोड़ों की संख्या है, पूरे देश की करोड़ों की संख्या में तुम्हें ही चुनकर भगवान ने एक दिन का यजमान बनाया। जरा विचार करिएगा, उसने चुना है तुमको अपने लिए। उसकी उदारता। शिव कथा कह रही है, देवी भागवत का यह प्रसंग कह रहा है कि महाती पहचान नहीं पाई माध्य शक्ति। शक्ति, शिव और शक्ति को पहचानने के लिए भी नेत्र होंगे तो पहचानोगे। जब कोई कह दे कि तुम्हारे ये काम नहीं हो सकता और तुमने ठान लिया करके बताऊंगी, गवर्नमेंट जॉब नहीं लग सकती, लगा के बताऊंगी, मेहनत करूंगी 4 गुना, अंदर से एक शक्ति प्रकट हो गई, समझ लेना वही शिव की शक्ति तुम्हारे अंदर आकर बैठ गई है और तुम वो सफलता पाकर रहोगे, तुम्हें वो सफलता मिलेगी। वो प्राप्त हो। कथा कर रही, जिस समय पर भगवान देवाधिदेव महादेव का मंगल विवाह पार्वती जी के साथ हो गया, कभी सती कभी उमा कभी पार्वती, शिव शंकर बने गोरा के पति। कभी सती कभी उमा कभी पार्वती, कभी सती कभी उमा कभी पार्वती। भोले बाबा बने गोरा के पति, भोले बाबा बने गौरा के पति। कभी सती कभी उमा कभी पार्वती, कभी सती कभी उमा कभी पार्वती। भोले बाबा बने गौरा के पति, भोले बाबा बने गौरा के पति। कभी सती कभी उमा कभी पार्वती, कभी सती कभी उमा कभी पार्वती। भोले बाबा बने गौरा के पति, भोले बाबा बने गौरा के पति।
थी तपस्या, गंगा लाने की हो गई समस्या। भागीरथ जी ने की थी तपस्या, गंगा लाने की हो गई समस्या। भागीरथ जी ने की थी तपस्या, गंगा लाने की हो गई समस्या। भागीरथ जी ने की थी तपस्या, गंगा लाने की हो गई समस्या। लहराती भले खाती गंगा रानी चली, लहराती भले खाती गंगा रानी चली। भोले बाबा बने गौरा के पति, हो भोले बाबा बने गौरा के पति। कभी सती कभी उमा कभी पार्वती, कभी सती कभी उमा कभी पार्वती। भोले बाबा बने गौरा के पति, भोले बाबा बने गौरा के पति। शंकर ने जटा फैलाई, जटा बीच में गंगा समाई। शिव शंकर ने जटा फैलाई, जटा बीच में गंगा समाई। शिव शंकर ने जटा फैलाई, जटा बीच में गंगा समाई। शिव शंकर ने जटा फैलाई, जटा बीच में गंगा समाई। इठलाती बल खाती धरती पर चली, इठलाती बल खाती धरती पर चली। भोले बाबा बने गौरा के पति, ओ भोले बाबा बने गौरा के पति। कभी सती कभी उमा कभी पार्वती, कभी सती कभी उमा कभी पार्वती। भोले बाबा बने गौरा के पति, भोले बाबा बने गौरा के पति।
भोले बाबा ने डमरू बजाया, सारा जग मंदिर आया। भोले बाबा ने डमरू बजाया, सारा जग देखो जुड़ आया। भोले बाबा ने डमरू बजाया, सारा जग देखो जुड़ आया। ओ भोले बाबा ने बजाया, देखो सारा जग जुड़ आया। आए भूत आए प्रेत आए जोगी पति, आए भूत आए प्रेत आए जोगी पति। भोले बाबा बने गोरा के पति, भोले बाबा बने गोरा के पति। कभी सती कभी उमा कभी पार्वती, कभी सती कभी उमा कभी पार्वती। भोले बाबा बने गोरा के पति, भोले बाबा बने गोरा के पति। बाबा देवादिदेव महादेव के शिव भक्त जो इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा का लाभ ले रहे हैं, एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, नंदन, अभिनंदन। जिन्होंने इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा को दिव्यता और भव्यता के साथ आयोजित किया। पूरी परीक्षा इंद्रदेव ने भी इस कथा की ली है और लगातार जलवृष्टि भी होती रही और कथा की तैयारी भी होती रही। कथा मंडप में विराजमान सभी संत साधु एवं राजनेता अधिकारी सभी को साधुवाद देता हूँ, जो इस पवित्र पावन कथा का लाभ लेने के लिए यहाँ विराजमान हुए। और तेरी कृपा बिना नहीं एक भी अणु लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, चपटी भभूत मेरे खजाना कुबेर का। रंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। भगवान शिव जो संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाले हैं, 33 कोटि देवताओं में केवल एक देवादिदेव महादेव जिनको दुनिया का कोई ठाठ, दुनिया का कोई आडंबर, दुनिया का कोई दिखावा पसंद ही नहीं आता।
शिव जी को अगर प्रिय लगता है, भगवान शंकर को अगर प्रियता है, तो आपके मुख से निकले हुए एक सत्य वचन की शिव को प्रियता है तो केवल आपके मुख से निकले हुए एक सत्य वचन की। इसलिए शायद शिव जी को सत्यम शिवम सुंदरम कहा। जहां सत्य बसता है वहां शिव जी का निवास होता है, भगवान शंकर का निवास होता है। अर्थात शिव महापुराण की कथा कहती है कि सत्य में ही शिव है। और उसको ढूंढने जाने के लिए कहीं पर भी जरूरत नहीं है। यदि आपको शंकर को ढूंढना है, शिव को ढूंढना है, तो आपको कहीं नहीं जाना। कुछ देर मौन होकर एकांत में आप शिव नाम को पुकारना प्रारंभ करो। पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय आप जब भीतर से पुकारोगे, अंदर से पुकारना प्रारंभ करोगे, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपके अंदर ही शिव का दर्शन एक ना एक दिन बाबा भोलेनाथ जरूर करा देते। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी बाबा, डोर हथो छड़ी नामे कटी जावागी। भोले मैं तेरी भजन, शंभू मैं तेरी भजन, हवा बिच उड़ती जावागी बाबा, डोर हथो छड़ी नामे कटी जावागी। शिव महापुराण की कथा कहती है कि दुनिया का सबसे बेकार दिन कौन सा होता है? वो कौन सा दिन है जिस दिन को बेकार माना जाता है? शिव महापुराण की कथा कहती है दुनिया का सबसे बेकार दिन उस दिन माना जाता है जिस दिन आपके चेहरे पर मुस्कुराहट ना हो और आपके मुख पर भगवान का नाम ना हो। आप यदि मुस्कुरा रहे हो, आपके चेहरे पर हंसी है और भगवान का नाम है, आपके चेहरे पर प्रसन्नता है और भगवान का नाम है, आपके चेहरे पर प्रसन्नता है और आपके मुख पर भगवान शिव का नाम है, हरि विठ्ठल, पांडुरंगा, श्री विठ्ठल, रुक्माई, संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम जी महाराज, संत नामदेव जी महाराज, या किसी भी रूप में भगवान का कोई भी नाम यदि आपके मुख पर है और आपके चेहरे पर यदि कितना भी टेंशन हो, कितनी भी चिंता हो, कितना भी चिंता, कितना भी टेंशन हो, और उसके बाद भी तुम्हारा चेहरे पर अगर स्माइल है, मुस्कुराहट है, तो समझ लेना कि आज आप सबसे ज्यादा शिव के करीब में। क्योंकि दिन ही बेकार वो माना गया है जिस दिन तुम्हारे चेहरे पर कोई मुस्कुराहट ना हो, कोई हंसी ना हो।
आपके चेहरे की प्रसन्नता भगवान के करीब में लेकर जाती है। एक बात का स्मरण रखिएगा, मैया यशोदा जी ने श्रीमद् भागवत कथा में आपने श्रवण किया होगा, भागवत जी में आपने सुना होगा कि मैया यशोदा जी ने एक बार भगवान कृष्ण पर छड़ी उठा ली थी। तब भगवान कृष्ण मैया यशोदा जी के पास में नहीं आए। जब मैया ने छड़ी उठाई तो भगवान कृष्ण मैया यशोदा जी के करीब में नहीं आए, मैया यशोदा जी के पास नहीं आए। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के दोनों हाथों से ताली से काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 या बेटी विदाई के बाद अगर बेटी भी मायके आए और रोती रोती आए तो बाप को भी चिंता लगती है, बाप को चिंता व्यापती है, पिता को टेंशन रहता है। अच्छा घर देखा, अच्छा परिवार देखा, अच्छी खुशियां देखी, उसके बाद भी बेटी के चेहरे पर प्रसन्नता नहीं। तो शिव के पास में जाओ, भगवान शंकर के करीब में जाओ, शिव जी के नजदीक में जाओ, देवाधिदेव महादेव के पास में जाओ तो चेहरे पर थोड़ी सी प्रसन्नता। और तो और हमने शिव महापुराण की कथा के माध्यम से पहले भी आपको कहा, आप एक लोटा जल शिव जी को नहीं चढ़ा सकते। आप भगवान शंकर को अगर एक लोटा जल नहीं चढ़ा सकते, आप भगवान शंकर को बेलपत्र नहीं चढ़ा सकते, आप भगवान शंकर को अगर एक पुष्प भी समर्पित नहीं कर सकते, शंकर के मंदिर में भी नहीं जा सकते, शिव के मंदिर में भी अगर प्रवेश नहीं कर सकते, शंकर के मंदिर में भी, भगवान शिव के द्वार पर मंदिर में भी अगर नहीं जा सकते, तो पहले भी कथा में कहा, फिर कह रहे हैं बेजापुर की इस पवित्र भूमि पर कि शिव के मंदिर भी ना जा सको तो शंकर के मंदिर के सामने से जब निकलो तो थोड़ा सा मुस्कुरा कर निकल जाना, तो भी शिव करुणा कर देते हैं, शिव कृपा कर देते हैं। थोड़ा सा मुस्कुरा कर निकले, थोड़ा सा मुस्कुरा कर निकलोगे तो भी भगवान शिव करुणा कर देते हैं, कृपा कर देते हैं, दया कर देते हैं। शिव करुणा सागर है, शिव दया सागर है, शिव कृपा सागर है। और शंभु शरणे पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी, दूध काटो दया करी निदर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी
बेजापुर की इस कथा का नाम बेलपत्र शिव पुराण दिया। उसका कारण एक ये भी रहा कि आने वाला जो समय है वो श्रावण का महीना है। आने वाला जो समय है वो श्रावण का महीना है और श्रावण के महीने में जब आप और हम प्रवेश करें तो आपको और हमको ये मालूम होना चाहिए कि बेलपत्र की महत्वता क्या है। संचेती परिवार आज जो ये पवित्र शिव महापुराण की कथा को प्रारंभ करा है, मैं संचेती परिवार को तो बधाई देता ही हूँ, साथ में संपूर्ण देशवासियों को बधाई देता हूँ कि आज गुप्त नवरात्रे के पहले दिन से ये शिव पुराण की कथा प्रारंभ हो रही है। और आप सबको मालूम होगा 4 नवरात्रे होते हैं। उन 4 नवरात्रे में 2 नवरात्रे गुप्त माने गए और उसमें भी जो आषाढ़ महीने का जो नवरात्रा आता है जो आज से प्रारंभ हुआ है, कहते हैं अगर कोई स्थिर होकर एकांत में बैठकर भगवान शंकर के नाम का मात्र संबोधन श्रवण कर लेता है, सुन ले, गुनगुना ले, शिव को याद कर ले, तो कहते हैं शिव और शक्ति की दोनों की कृपा उसके ऊपर बनी ही रहती है। और आज वही नवरात्रे, गुप्त नवरात्रे से ये शिव कथा संचेती परिवार में प्रारंभ हुई और उसमें परिवार को तो साधुता है पर साथ में बेजापुर वालों के भी कोई 2 लोटे जल का कमाल है, ये पक्का है। हम जब कल विशाल जी के घर पहुंचे तो वहां पर माता जी कह रही थी विशाल जी की कि गुरुजी 25 साल से शंकर जी की आराधना कर रही हूं और उसका फल आज प्राप्त हुआ है। हम आपको धन्यवाद देते हैं माता जी, बहुत बहुत साधुता है। पुण्य है आपके ससुर के, सास के, और पुण्य है आपके पूर्वजों के, आपके, जो ये पवित्र शिव महापुराण की कथा आपके माध्यम से ये संपूर्ण बेजापुर वालों को श्रवण करने का सौभाग्य है। और वो भी इस पवित्र नवरात्रि के अवसर पर एक बेलपत्र के वृक्ष की महत्वता शिव महापुराण के प्रारंभ ही बता देता है। जय जय श्री राधे। बड़े ही हर्ष का विषय है, हमारे बीच में राजस्थान शासन से राज्यपाल महामहिम श्री हरि भाऊ जी बागड़े नाना जी हमारे बीच में पधारे। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। बड़े ही सुंदर ये क्षण जिसमें हम सभी स्वागत का क्रम देखते हुए हमारे बीच में राजस्थान सरकार राज्यपाल महोदय महामहिम श्री हरि भाऊ जी बांगड़े साहब
नाना जी पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन अभिनंदन। मैं विशाल जी हमारे बीच में राजस्थान सरकार राज्यपाल महोदय महामहिम श्री हरि भाऊ जी बांगड़े साहब नाना जी पधारे हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं आपके 2 शब्द सभी शिव भक्तों को प्राप्त हों और उसके बाद पुनः कथा का वही आनंदमय पल। एक बार राज्यपाल महोदय महामहिम जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन। परम पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी और जीवनलाल जी संचेती, रमेश जी बोरणारे सर, ढोंबरे काका, दिनेश भाऊ परदेशी, भाऊसाहेब तात्या, बाळासाहेब जी संचेती, साबेर भाई, पारस जी आणि उपस्थित सर्वच, कारण मी हिंदीत बोलायचं सुरुवात करत होतो, उपस्थित सर्वच बंधू आणि भगिनींनो, आपण प्रदीपजी महाराजांचं या ठिकाणी पुराण ऐकायला आलात आणि पुराण एक आपल्या देशातला फार मोठा ठेवा आहे. हजारो वर्षापूर्वीची, लक्षावधी वर्षापूर्वीची त्याला पार्श्वभूमी आहे आणि अशा या पुराणाच्या कथा आपल्याला, धार्मिक कथा, त्याची परत परत उजळणी करण्यासाठी आपण मोठा समुदाय या ठिकाणी उपस्थित आहेत. खरं म्हणजे आपली जी संस्कृती आहे त्याला भारतीय संस्कृती आपण असं म्हणतो. जगात सर्वप्रथम कोणती संस्कृती असेल तर ती भारतीय संस्कृतीच आहे आणि अनेकांनी प्रयत्न करूनसुद्धा आपली भारतीय संस्कृती मिटली नाही किंवा नाहीशी झाली नाही. खूप प्रयत्न झाले, 1000 वर्ष प्रयत्न केले आक्रमणकार्याने आणि इंग्रजांनी, परंतु आपण मिटलं नाही. त्याचं एकमेव कारण काय असेल तर पंडितजीसारखे असंख्य संत, प्रवचन करणारे महात्मे यांनी हे चालू ठेवलं आणि म्हणून आपली संस्कृती पुन्हा जिवंत राहिली, नव्हे मोठ्या प्रमाणात आता वाढायला लागली. काही काळ स्थगित झाली होती थोडीफार, परंतु आता मोठ्या प्रमाणात वाढायला लागली. आणि आपल्याला हेही माहिती आहे की मला एक पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी त्यांच्या पुस्तकात त्याचा उल्लेख केला. एक परदेशातला इतिहासकार आहे मॅक्स मुलर. या मॅक्स मुलरने असं म्हटलं आहे की आम्हाला भारताचं आश्चर्य वाटतंय, हजारो वर्षापूर्वीचे 2 ग्रंथ आणि ते हजारो वर्षापूर्वी झालेत, त्याच्या आधी झालेत, पण अजून त्या 2 ग्रंथाचा भारताच्या मनावर खूप परिणाम आहे. भारताच्या मनावर त्यांचा ठसा अजून उमटलेलाच आहे, तो पुसला जात नाही. ते एक रामायण आणि दुसरं महाभारत आणि एक आता आपण ज्यांची कथा ऐकतो, त्यांची कथा आपण ऐकतोय ते शंकराचार्य, शिवाजी, हे सगळे यांची कथा आपण ऐकतो. ती कथाही खूप पुराणी आहे आणि त्याच्यावरून आपल्याला आपलं मन अधिक त्याच्यामुळे माहिती मिळते
आपलं मन तयार होतं, याच्यातून आपल्याला संस्कार घडतो आणि आज संस्कार घडण्यासाठी आपण अशा कार्यक्रमाला आलात, वारंवार अशा कार्यक्रमाला गेलं पाहिजे एवढी विनंती करतो आणि थांबतो. नमस्कार पंडितजी, नमस्कार. बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद माननीय श्री राज्यपाल महोदय जी. शिव कथा कर रहे हैं. भगवान शंकर का संवाद कर रहे हैं. कि बेलपत्र शिव महापुराण की शुरुआत ही भगवान शंकर की शिव महापुराण की कथा के महत्तम से हो जाती है. महत्तम जिसमें देवराज जी का चरित्र आ जाता है. और वो देवराज जिसने जीवन भर कोई अच्छा कार्य नहीं किया, वो देवराज जिसने श्रेष्ठ कोई कर्म नहीं करा, वो देवराज जो ब्राह्मण कुल में जन्म तो ले लिया पर ब्राह्मण कर्म से वंचित रहा. और ब्राह्मण कर्म करना जब तक वो परमात्मा की कृपा ना हो, शिव महापुराण की कथा कहती है कि मानव की देह प्राप्त कर लेना तो सरल है, पर मानव देह प्राप्त करने के बाद इसको भगवान की भक्ति में लगाना ये बहुत कठिन है. देह मिल जाएगी बहुत सरलता में. आपने कोई पूजन अधिक करी है, पाठ अधिक करा है, मंत्र जाप करा है, भोजन कराया, भूखे को प्यासे को पानी पिलाया, किसी की शिक्षा की व्यवस्था, किसी की चिकित्सा की व्यवस्था जो तुमने करी, उससे हो सकता है कि तुम्हारे जीवन में थोड़ा पुनः फिर वापिस मानव का शरीर मिल जाए, मनुष्य की देह मिल जाए. मना नहीं, पर मानव देह मिल जाना एक अलग विषय है और मानव देह प्राप्त करने के बाद वापिस भगवान की भक्ति को कर लेना, भगवान के भजन को धारण कर लेना, भगवान के स्मरण को धारण कर लेना, ये कठिन. बेजापुर की मेरी जीजियों, बेजापुर के मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, पिता तुल्य पूर्वजों के रूप में स्वयं पिता तुल्य विराजमान सभी बुजुर्ग भाई बहन से भी निवेदन करूंगा कि अगर मनुष्य देह मिली है, मानव का शरीर मिली, आप 24 घंटे भगवान का भजन ना कर सकते हो मत करो. कोई जरूरी नहीं है कि आप 24 घंटे भगवान का नाम लेंगे. 21,600 श्वास जो मानव की देह में मिली है, मनुष्य शरीर में मिली है, इस 21,600 श्वास में से अगर मात्र 600 श्वास भी आप भगवान शंकर को और अपने इष्ट भगवान राम या कृष्ण, जिसका आप गुणगान करते हो, हरि विठ्ठल पांडुरंगा, जिसको आप भजते हो, उसको अगर मात्र 21,000 जो 600 श्वास मिली है उसमें से मात्र 600 श्वास भी आप अगर परमात्मा को दे रहे हो तो समझ लेना कि 21,000 श्वास से आपकी वैसे ही सिद्ध होती चली जा रही है, वैसे ही सिद्ध हो. आप जितना जितना भगवान की भक्ति में, जितना जितना भगवान के भजन में, जितना जितना भगवान के नाम में, जितना जितना भगवान के स्मरण में इस जिह्वा को, इस शरीर को, इस मन को लगाएं. करो कोई अच्छा कर्म जीवन में. और फिर निवेदन है कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान किया उसे तू बच नहीं नहीं पाएगा.
तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। रहो परिवार में, कुटुंब में, नातों में, रिश्तों में। कोई तुमसे कह दे कि तुम अपना घर छोड़ दो तो कह देना सीवर वाले महाराज ने मना करा, मैं अपना घर नहीं छोड़ सकती। कोई तुमसे कह दे कि तीर्थ में जाकर बैठ जाओ तो मना कर देना, हमारे बस की बात नहीं है तीर्थ में बैठना। कोई तुमसे कहे किसी नदी के तट पर जाकर बैठ जाओ, सन्यासी बन जाओ, संत बन जाओ, साधु बन जाओ, तपस्वी बन जाओ, साधक बन जाओ, उपासक बन जाओ, मना कर देना, हमारे बस का कुछ भी नहीं है। शिव महापुराण की कथा तो कहती है शंकर का एक तत्व अपने भीतर धारण करो। शिव जी अपनी अर्धांगिनी धर्मपत्नी के साथ रहते हैं, शिव जी अपने बच्चों के साथ रहते हैं। 33 कोटि देवताओं में केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जो अपने पूरी विथ फैमिली पुजाते हैं। विथ फैमिली, पूरा परिवार। भगवान शंकर किसी देवता का परिवार पूरा पूछते हुए बता दो। 33 कोटि देवताओं में केवल एक शंकर भगवान हैं जिनकी धर्म पत्नी को भी पूजा जाता है, जिनके पुत्र श्री गणेश जी को भी पूजा जाता है, जिनके पुत्र श्री कार्तिकेय बाबा को भी पूजा जाता है, जिनकी बहुएं रिद्धि सिद्धि भी पूजा जाती है, जिनकी बेटी अशोक सुंदरी भी पूजा जाती है, जिनकी कन्याएं जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली देव भी पूजा जाती है, जिनके पोते शुभ और लाभ पूजा जाते हैं, जिनके परपोते अमोद और प्रमोद पूजा जाते हैं। जरा विचार करिएगा कि 33 कोटि देवताओं में केवल एक देव है, देवाधिदेव महादेव, जो अपनी फैमिली के साथ फुल एंजॉय में, आनंद में जिंदगी जीने का तरीका सिखाते हैं। केवल शिव। और आज का व्यक्ति बाहर एंजॉय करने का तरीका ढूंढता है। मैं दोस्तों के साथ जाऊंगा, वहां घूमने जाऊंगा, वहां ऐसा करने जाऊंगा, वहां मुझे खुशी मिलेगी। पत्नी को छोड़ दो घर में, पत्नी रह गई घर में, चलेगा दोस्तों के साथ एंजॉय करने के लिए, और मालूम पड़े कि वहां करा क्या, थोड़ा सा नशे का पान करा, कमरे में पड़े रहे और शुद्धि चली गई। दोस्तों ने विचार करा, पैसा लाया था खत्म हो गया, होटल वालों ने कहा चलो समाप्त हुआ पैसा, तुम भी बाहर निकलो, चलो यहाँ से, और निकाल दिया। अगर एंजॉय करना है, मेरे शिव जी कहते हैं अपनी अर्धांगिनी पार्वती के साथ शंकर भगवान विराजमान है, अपने बच्चों के साथ शिव जी विराजमान है, अपने परिवार के साथ शंकर भगवान विराजमान है। शिव जी कहना चाहते हैं कि अपनों के साथ में रहकर जो खुशी का आनंद है वो आनंद दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता है। अपनों की श्रेष्ठता में कल हमको बड़ा अच्छा लगा। हम संचेती परिवार में जब आए तो हमने पूछा ये सब लोग जो खड़े हैं कौन है, तो कहा विशाल जी बोल रहे थे ये काका जी हैं, ये काकी जी हैं हमारे। अच्छा, ये हमारे ये हैं, ये हमारे वो हैं। अच्छा, हमें समझ में इतनी प्रसन्नता हो रही थी कि बताओ पूरा परिवार एक जगह पर, और उसमें भी भगवान की अविरल भक्ति और शिव महापुराण की कथा और बेजापुर का क्षेत्र, ये जीवन का एक आनंद प्रदान करने वाला, एक सुख देने रखो। और शंकर जी के परिवार में एक चीज और है, थोड़ा सावधानी रखिएगा, सबको निभा के चलना है। जगत जननी दुर्गा भवानी बैठती है काय पर, जम के बोलो, शेर पर। शंकर भगवान बैठते हैं नंदी पर, शिव जी के गले में सर्प, गणेश जी चूहे पर, कार्तिकेय जी
अरे बोलते तो जाओ, मोर। हमें भी तो मालूम पड़े, बेजापुर में सबकी आवाज़ मवाज तो ठीक है।